अब वासु कपड़े का व्यापार करने के लिए सूरत जाता है। टैक्सी से उतरकर वो मिल के मालिक के पास रेट का पता लगाने जाता है। अभी जैसे ही वासु बाहर आता है तो वो देखता है कि सूरत के लोग अलग ही तरह से लोग पैसे कमा रहे हैं। किसी एक नंबर पर पैसा लगाने पर अगर वही नंबर आता है तो पैसा 4 गुना हो जाएगा। वासु इस गेम को बहुत ध्यान से देख रहा था। अब वासु के चाचा आते हैं तो बोलते हैं कि चल वासु, मैंने कपड़े के रेट ले लिए हैं। तो वासु बोलता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब वासु ट्रेन से वापस घर जा रहे होते हैं तो चाचा बोलते हैं कि अब कौन सा धंधा करेंगे। तभी वासु चाय वाले से एक खाली मटका लेकर एक पेज को 8 हिस्सों में बांटकर लोगों से बोलता है आओ एक गेम खेलते हैं। इस मटके में 1 से लेकर 8 अंक लिखे हुए मैं एक पर्ची निकालूंगा। सही पर्ची जिसका आएगा उसके पैसे 4 गुना हो जाएगा। अगर दोनों सही हुआ तो सीधा 8 गुना। ये सुन सभी लोग ये गेम खेलने लगते हैं। देखते देखते वासु के पास बहुत पैसा हो जाता है। अब वासु इस धंधे को पूरे देश में करने के बारे में सोचता है। अब मटके का व्यापार पूरे देश में होने लगा। लोग 1 रुपये लगाकर 1 लाख रुपए कमाने लगे। ये हर हफ्ते किसी एक को मिलता था। इस लालच में लोग इसे खेलने लगे। धीरे धीरे करके बहुत तेजी से पूरे भारत में फैल गया। अब हर किसी को मंगलवार का इंतजार होता है क्योंकि इसी दिन लोगों को जीता हुआ पैसा मिलता था। अब वासु बहुत अमीर बन जाता है। उसने लोगों को पैसे गिनने के लिए रखे थे। अब सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है। सरकार के अकाउंट से पूरे 30,000 करोड़ रुपए मिस है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सुन प्राइम मिनिस्टर गुस्सा हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, आप लोग पता करिए सारा पैसा जा कहाँ रहा है। तभी मंत्री बोलती है कि सारा पैसा पुणे के मटका व्यापार के मालिक के पास है। तभी प्राइम मिनिस्टर बोलती है शेखर ये आपका स्टेट है, क्या कर रहे हैं आप, हमें जल्द से जल्द इस धंधे को बंद करना होगा। अगर ये धंधा इसे ही चलता रहा तो भारत की इकोनॉमी खतरे में आ सकती है। अब आगे क्या, अब सरकार सोचती है कि इतना सारा पैसा कहाँ है। अब वासु अपने ऑफिस में आता है। उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसके व्यापार में धोखाधड़ी किया है और कोई और नहीं, सामने बैठा हुआ आदमी ही होता है। वासु बोलता है अगर इंसान के पास हाथ ही ना हो तो वो हमला नहीं कर सकता और बोलता है कि जब पूरे देश में मेरे दिए गए मटके का नंबर चलता है तो तूने अपने नंबर क्यों चलाए। ये सुन आदमी माफी मांगने लगता है मगर वासु गुस्से में आकर उसका हाथ काट देता है और बोलता है मैं अंगुली काट कर छोड़ दो, मैं कोई द्रोणाचार्य नहीं, वासु हूँ मटका का राजा। अगली सुबह मटका का नंबर भेजना होता है तो वासु अपनी बेटी को बुलाकर ताश के पत्ते देकर उसमें से पत्ते को उठाने को बोलता है और नंबर अपने चाचा को बताता है। अब वासु की पत्नी गुस्से से बोलती है जिस खेल में लोगों की जान जा रही हो उसमें मेरी बेटी को मत लाओ, ये काम बंद कर दो, हमें लोगों की बद्दुआ नहीं चाहिए वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नेक्स्ट अब राज्य का सीएम बोलता है अब तुम्हें नाम लेकर बुलाने में भी डर लगता है, बड़े आदमी हो गए हो ना, इसीलिए वासु बोलता है अब आप भी तो सीएम बन गए हैं। सीएम बोलता है दरअसल मुझे कोको कोला का बिजनेस करना है, कुछ पैसा की मदद चाहिए। तो वासु बोलता है मैं पैसे की मदद तभी करूंगा जब मुझे हिस्सेदारी मिलेगी। तो सीएम हिस्सेदारी के लिए मान जाता है। वासु बोलता है सारे नियम मेरे होंगे, दरअसल कोका कोला की फैक्ट्री में सारे मेरे ही लोग होंगे, उनके लिए घर खाने की व्यवस्था होगी और जमीन हम खरीद लेंगे। इधर वासु की माँ और पत्नी घर पर खाना खा रहे होते हैं। तभी उन्हें कार की हॉर्न सुनाई देती है। टीबीएचआई अचानक से बंदूक की गोलियां चलने लगती हैं तो वासु की पत्नी बेटी को संदूक में छिपा देती है। अब गुंडे घर में घुसकर वासु की माँ और पत्नी को मार देते हैं। इधर क्लब में भी वासु पर हमला हो जाता है और एक गोली वासु को लग जाती है तो वासु ऑफिस जाकर अपने ही हाथों से गोली को निकाल देता है। अब घर से फोन आता है तो वासु भागता हुआ घर जाता है तो देखता है उसकी माँ पत्नी को किसी ने मार दिया है। अब वासु दुखी हो जाता है। तभी वो अपनी बेटी को खोलते हुए संदूक के पास जाकर उसे गले से लगा लेता है। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।